दोस्तों, अगर आपको दौलत और प्यार में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? इसका जवाब हमें इस कहानी में मिलने वाला है। क्या होता है जब एक शादीशुदा कपल और उसके फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच एक बिलीनियर आ जाता है? क्या पैसों की परेशानी सारी चीजों को ताक पर रख देती है? और अगर ऐसा होता है तब इसके क्या क्या नतीजे सामने आते हैं? इस कहानी में हमें डायना और डेविड नाम के दो कपल को दिखाया जाता है। दोनों के बीच में बहुत प्यार भी होता है और दोनों हाई स्कूल स्वीट हार्ट हैं। स्कूल टाइम्स में वे दोनों बहुत मुश्किल से लाइफ पार्टनर बन पाते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और कैलिफोर्निया में खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। डायना एक रियल एस्टेट एजेंट है, उसका काम काफी अच्छा चल रहा है। दूसरी तरफ डेविड लगा हुआ है अपनी आर्किटेक्ट की काम को पटरी पर लाने में और डायना के लिए खूबसूरत घर डिजाइन के लिए सपना रखता है। डायना को भी डेविड की काबिलियत पर पूरा भरोसा होता है, इसलिए इन दोनों ने मिलकर डेविड के प्रोजेक्ट में सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। सेंटा मोनिका के बीच पर इन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी है और कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी रिसेशन आ जाता है। रिसेशन के आने की वजह से इनके फैमिली में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। डायना की प्रॉपर्टी का काम अब चल नहीं पा रहा था। इन हालातों में कोई क्लाइंट भी नहीं मिल रहा था। अब डेविड के पास भी कोई जॉब नहीं है। जो लैंड इन्होंने बीच पर खरीदी थी वो अब बिकने वाला है, क्योंकि हालात भी कुछ ऐसे बन गए हैं कि इन्हें जल्द से जल्द $50,000 की जरूरत है इस लैंड को बचाने के लिए। अब ये दोनों लॉस वेगास जाने की सोचते हैं, जो कसिनो में पैसे जीत सकें। यहाँ वाकई में चमत्कार हो जाता है। डेविड $50,000 जीत जाता है, पर डायना ने कहा कि पैसे सिर्फ जरूरतें पूरा करते हैं, पैसा रहे या ना रहे मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी। ये सब सुनकर डेविड भावुक हो जाता है। तभी यहाँ मौजूद विलीनियर जॉन केज की नजर डायना पर पड़ती है। वो अपनी नजरें उससे हटा नहीं पा रहा था। डायना और डेविड बहुत ही ज्यादा खुश थे कि उनके यहाँ आते ही वो दोनों $25,000 जीत चुके हैं। अगले दिन दोनों ने इन पैसों को डबल करने की सोचते हैं और फिर से खेलने का फैसला करते हैं। पर इस बार किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया और जो भी कुछ जीता था वो सारे पैसे हार गए। अब ये दोनों कसिनो छोड़कर जाने ही वाले होते हैं कि तभी इन्होंने देखा कि लोगों की भीड़ जॉन को देख रही है, जो कि पोकर खेलने में बिजी होता है। जॉन ने भी डायना को देखता है और उसके पास जाकर उससे कहता है कि आप मुझे ज्वाइन कर मेरा गुड लक बनेंगी। डायना भी हाँ कर देती है कि तभी डायना के हाँ करने की वजह से जॉन $1 मिलियन जीत जाता है। इस पर जॉन इतना खुश हुआ कि उसने इस कपल के लिए एक शानदार होटल अरेंज किया और उनके रहने की सारी बंदोबस्त कर दिया। उस रात डेविड और डायना काफी अच्छे से बिताते हैं। दोनों को एक और ऑफर जॉन की तरफ से मिलता है। अब यहाँ पर जॉन कहता है कि मैं आप लोगों को $1 मिलियन और दूंगा अगर डायना मेरे साथ एक रात गुजार ले। इस पर दोनों को बहुत गुस्सा आता है और जॉन की इस ऑफर को ठुकरा देते हैं। इन दोनों ने इस ऑफर को ठुकरा दिया है, पर अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से डील करने का इन्हें यही रास्ता नजर आता है। डायना को भी मजबूरन हाँ करनी पड़ती है इस प्रपोजल के लिए। इसलिए डेविड भी बहुत सोचने के बाद कोई भी रास्ता न होने की वजह से हिचकिचाते हुए इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है। अब उसने एक लॉयर भी अपॉइंट किया है ताकि एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो जाए। इधर डायना अब जॉन के साथ जा रही है। वो जॉन के एड्रेस पर पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर में चढ़ चुकी है। डेविड लॉयर से मिल ही रहा होता है कि तभी उसका मन बदल जाता है। उसे महसूस हुआ कि ये सब करके अगर उसे पैसे मिल भी गए, उसने अपनी प्रॉपर्टी बचा भी ली तो उसे क्या मिलेगा। इसलिए अब वो डायना को रोकने के लिए जाता है, पर जब तक वो पहुंच पाता काफी देर हो चुकी थी। डायना हेलीकॉप्टर से उड़ चुकी थी। जॉन अपने प्राइवेट शिप से जा रहा था। डायना से मिलने के बाद जॉन उसे एक और मौका देता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो इस डील को अभी भी रद्द कर सकती हो। इसके बाद पीछे मुड़ने का कोई मौका नहीं मिलेगा। अब तक डायना ने भी इस डील से निकलने का मन बना लिया था। जॉन ने डायना को भापते हुए कहता है चलो एक टॉस कर लेते हैं। डायना ने भी अपनी किस्मत को टॉस के हवाले कर दिया। जॉन ने अपना कॉइन उछाला और वो जीत गया और इस तरह आज की रात डायना ने जॉन के साथ रात गुजारी। अगली सुबह डेविड के लिए बड़ी पीड़ादायक रहती है, पर वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर फैसला किया कि ये दोनों इस इंसिडेंट को भूल जाएंगे और इसका जिक्र कभी नहीं होगा। इसके बाद वो दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं कि तभी उन्हें पता चलता है कि बीच वाला प्रॉपर्टी ऑलरेडी बिक चुकी है। अभी ये मुसीबत आई ही थी कि तभी डेविड ने डायना के पास जॉन का बिजनेस कार्ड देख लिया। उसने गुस्से में डायना पर चिल्लाना शुरू कर दिया। इस समय उसका दिमाग कुछ सोच नहीं पा रहा था। जो उसके दिमाग में आ रहा था वो उस पर बोलता जा रहा था। उसने डायना पर इल्जामों का बौछार कर देता है और यहाँ तक कि उसने वैश्या भी कह दिया और ये भी कह दिया कि अभी भी वो जॉन से छिपकर मिलती रहती है। हालांकि डायना ने इन सब से इनकार किया। उसने डेविड को समझाने की कोशिश भी की, पर इस समय वो कुछ भी समझना नहीं चाहता था। अभी ये मुसीबत चल ही रही थी कि तभी उनके सामने एक और राज का खुलासा होता है। इनकी बीच वाली प्रॉपर्टी और
किसी ने नहीं बल्कि जॉन ने ही खरीदी है और वो डायना को स्टॉक भी करने लगा है। ये जानकर डायना को बहुत गुस्सा आता है और वो जॉन के पास पहुंचती है और गुस्से में उससे कहती है कि मेरा पीछा करना बंद करो, तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली बिखर रही है। इसके बाद जब डायना अपने घर पहुंचती है तब डेविड उस पर और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। दोनों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। डायना डेविड से कहती है कि वो जॉन को मना करने गई थी कि आगे से वो उसका पीछा ना करे, पर डेविड को डायना पर यकीन नहीं होता है। दोनों में कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि बात अब डिवोर्स पर पहुंच जाती है और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। डायना ने ये घर छोड़ देती है और जाते हुए डायना ने डेविड को वो $1 मिलियन दे देती है। एक हफ्ते के बाद जॉन डायना से कांटेक्ट किया। शुरू में डायना ने जॉन से मिलने से इनकार करती है, पर कुछ देर के बाद उसका भी मन बदल जाता है और जॉन की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। अब डायना को जॉन की तरफ से बहुत सारे गिफ्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे डायना को जॉन के लिए फीलिंग्स होना शुरू हो जाता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि जॉन भी उसके लिए सीरियस है। इधर डेविड भी अपनी पुरानी यादों में खोया होता है, वो उससे उभर नहीं पाता है। एक दिन जब उसने डायना को रोड पर जॉन के साथ देखा तब वो जॉन से उलझ पड़ा और उलझते हुए खुद ही रोड पर गिर पड़ा। बाद में उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इधर डायना आज जॉन के साथ एक चैरिटी वोकेशन में आई है। इस वोकेशन में जॉन की आखिरी बोली लगी है $50,000 की। अभी ये वोकेशन जॉन जीतने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर डेविड पहुँच जाता है और उसने $1 मिलियन की वेट लगा देता है और उसने इन सारे पैसों को जो उसने जॉन से मिले थे वो उसे इन्वेस्ट कर देता है। उसने डायना के आंखों में देखते हुए वो उस डिवोर्स पेपर पर साइन कर देता है जो डायना ने तैयार किए थे। इधर जॉन के मन में भी डायना के लिए फीलिंग्स होना शुरू हो जाता है, पर आज उसने डायना की आंखों में जो कशिश देखी वो उसे अपने लिए देखना चाहता है। दौलत से आप इंसान खरीद सकते हो पर फीलिंग्स नहीं। फीलिंग तो अपने आप डेवलप हो जाती हैं, जिसकी भी आदतें आपके दिल को भा जाए। प्यार दिल में जगह बनाने के लिए कभी भी दौलत के तराजू में अपनी शर्तें नहीं तौलता। ये सारी बातें अब जॉन को भी महसूस होने लग जाता है। दौलत से तो उसने डायना को पा लिया, पर उसकी फीलिंग उसके साथ नहीं है। अब वो डायना को वापस डेविड के पास भेजना चाहता है, इसलिए वो उससे झूठ बोला कि वो उसके लिए कोई भी मायने नहीं रखती, वो तो बस उसके लिए इंटरटेनमेंट का जरिया है। इसके साथ ही उसने उसे वो लकी कॉइन भी दिया जो कि डबल हेडेड है। ये सब जानकर डायना बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। अब उसे डेविड की याद आने लगती है। आकर्षक तो वो डेविड के लिए भी थी, पर उसे आकर्षक व्यक्तित्व के लिए नहीं बल्कि उसके मन से प्यार करता था और एक खुशहाल जिंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही होता है। ये सब सोचकर डायना उसी जगह पर पहुंचती है जहां 7 साल पहले उससे डेविड ने अपने प्यार का इजहार किया था। वो यहाँ पर पहुंचकर देखती है कि अभी भी डेविड यहाँ पर बैठा हुआ है। बिना अपने आंखों को जाहिर किए वो दूसरी साइड जाकर बैठ गई। डेविड को तो पता भी नहीं था कि दूसरी साइड कोई बैठा भी है कि तभी डायना ने कहा कि मैंने तुमसे कभी कहा है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। डेविड ने जब पीछे देखा तो डायना बैठी ये सब कह रही थी। वो उसे देखकर भावुक हो जाता है। इसके बाद दोनों अपने प्यार का इजहार किया और अपने द्वारा की गई गलतियों के लिए माफी भी मांगी। इसके बाद का जीवन दोनों ने साथ में मिलकर बिताते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना ना भूलें और आपके अपने B4 मूवी एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मिलती रहें।